ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता को सही अर्थ में समझने का प्रयास हम में से हर कोई करे तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें समझ में आती हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, या बारीकी से न देखने के कारण वो बातें हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं। हमारा प्रयास यही है कि गीता के सही और सच्चे अर्थ को समझकर परमात्मा के सही परिचय को समझें। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब गीता के बारे में चर्चाएं करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो गीता का पाठ करते हैं। कोई श्लोक पढ़ता है और फिर उसके बाद उस पर विवेचना देता है। मगर ऐसा होते हुए भी हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग एक अपनी सोच है, एक अपनी विचारधारा है। ऐसे में जब गीता के भगवान को हम देखते हैं तो वो विश्व का एकमात्र जगत गुरु है, वो एकमात्र सतगुरु है जो सही मार्गदर्शन सारे संसार को दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? आज हमने गुरु शब्द और सतगुरु शब्द की वास्तविकता को ना जानने के कारण हम देखते हैं कि विश्व में, विशेष तौर पर भारत में, अनेक गुरु हैं, अनेक सतगुरु हैं। अब यदि हम असली सतगुरु के अर्थ को नहीं जानेंगे तो नेचुरली फिर हम इन लोगों को ही गुरु सतगुरु मानेंगे, और वास्तविकता यह है कि हम मानते आए हैं जन्म जन्मांतर से। तो ये देखना है आज हमें कि गीता का भगवान ही एकमात्र सतगुरु है। अगर हम एनालाइज करें सतगुरु का अर्थ क्या होता है, सतगुरु का अर्थ होता है जो सदगति करे, और गुरु का अर्थ होता है जो गति करे। अब सारे मनुष्य आत्माओं की प्रश्न है, तो सारे मनुष्य आत्माओं की गति सदगति किससे होती है? तो मशहूर है, बिना ज्ञान गति नहीं, वो ज्ञान से होती है। और सत्य ज्ञान, ज्ञान भी बहुत है। सत्य ज्ञान किसके पास है? सत्य परमात्मा के पास है जो सतगुरु है। और अगर कोई स्मारक परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान का विश्व में है तो भगवत गीता है, क्योंकि भगवान की सुनाए हुए महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता। इससे क्या जाहिर होता है कि अगर इसी बात को हम ले लें, अनेक गुरु हैं, अनेक सतगुरु हैं। दूसरी बात कि गुरु दूसरों की गति सदगति करने वाला है, तो गुरु तो अविनाशी होना चाहिए। परमात्मा अविनाशी है, सत्य अविनाशी है। आज जिनको हम शरीरधारियों को गुरु कहते हैं, हम देखते हैं कि जो शिष्य हैं वो जीवित हैं और गुरु शरीर छोड़ देता है। फिर कौन उनकी सदगति करे? फिर गुरु की जगह उसके किसी अन्य शिष्य को गुरु बना देते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया है गुरु सन्यासी, चेला गृहस्थी। अब आप सोचिए, गुरु पवित्रता की धारणा कर रहा है, खान पान की शुद्धि कर रहा है, न्यारा हो रहा है, और गृहस्थियों को जब तक गुरु ये न कहे तुम बड़ो फूलो खूब मौज को पुत्रवान भव, तो उनको दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। इस अगर लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक हम जाएं तो आप क्या पाते हैं कि सतगुरु अगर शब्द यूज होता है तो जिसके पास सत्य ज्ञान है,
और सत्य ज्ञान परमात्मा के पास है। जितने भी ग्रंथ हैं उनमें गीता को शिरोमणि इसीलिए कहा गया है कि उसमें खुद भगवान के ज्ञान का स्मारक है। जैसे आप ये गति सदगति की बात कर रहे थे, हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ती जा ही रही है। अनेकों गुरु पहले भी हुए हैं, आज भी संसार में बहुत सारे गुरु हैं। तो ये पता चलता है कि उनकी सदगति नहीं हुई है। उन सबको मुक्ति या जीवन मुक्ति या गति सदगति देने वाले कोई गुरु नहीं है, क्योंकि आबादी तो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि किसी की गति भी नहीं हो रही है, कोई सदगति में भी नहीं जा रहा है। ऐसे में गति और सदगति देने वाला कौन है? क्या कौन वापस ले जाएगा? क्या परमात्मा सभी को वापस ले जाएंगे? कोई भी व्यक्ति किसी यात्रा में यात्री होता है, कुछ भी करता है कोई व्यक्ति, तो उसका एक फाइनल लक्ष्य होता है, डेस्टिनेशन होता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठे और बीच में ही अभी उसकी मंजिल नहीं आई और कहे मैं तो ट्रेन से उतर जाऊं, तो ना तो हो सकता है ये और ना होना चाहिए। आप सोचिए कि पहले तो लोगों को गति सदगति का अर्थ जानना चाहिए। गति सदगति का सवाल जब होता है जब दुर्गति हो, है ना? दुर्गति वाले ही सदगति की पुकार करेंगे। अब जब गीता के भगवान कहते हैं कि मैं आया था, मैंने तो सतो प्रधान सत्य धर्म की स्थापना की थी, अर्थात सब आत्माओं की सदगति कर दी थी, और जो अन्य आत्माएं थी जो सतो प्रधान में उस पात्र में शुरू में नहीं आई थी, क्योंकि नाटक में एक्टर समय समय पर आते हैं, तो उनकी मैंने गति कर दी थी, है ना? क्योंकि आप देखेंगे कि खराब लोग और अच्छे लोग इकट्ठे तो रह नहीं सकते। इसलिए भगवान जब गति सदगति करते हैं तो जितनी भी आत्माएं होती हैं उसमें जो लायक बन जाते हैं नई दुनिया को शुरू करने के, उनकी सदगति हो जाती है। जो नहीं बनते हैं उनको भी पवित्र बना के भगवान वहां से परमधाम में ले जाते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं या गति कहते हैं। कि अगर वो ऊपर नहीं रहेंगे तो यहाँ सदगति वाले सुख नहीं भोग सकेंगे। तो सोचने की बात इसमें विशेष ये है, इस काम का समय क्या? भगवान ने संकेत तो दिया है कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, मैं सत्य धर्म की, लोग इसको पढ़ जाते हैं, ना उनको पता लगता धर्म की गिलानी क्या होती है और सत्य धर्म क्या होता है और वो किस समय होती है। तो गीता में वास्तविक उस एक सत्य को जानने के लिए हमें समय की पहचान चाहिए। तो मोटे रूप से सारे ही एक्टर अपना पार्ट प्ले कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं कि एक एक की गति सदगति होगी। वो तब परमात्मा समय वो होता है जब सचमुच वो दुर्गति को होते हैं, अपनी न्यूनतम स्थिति में होते हैं, जिसको धर्म की गिलानी कहते हैं, सभी प्रकार की राइटियसनेस से अनराइटियसनेस, वो समय होता है। तो वो समय को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में आबादी तो बढ़ती जाती, किसी की गति सदगति का समय ही नहीं है, ना वो चाहते हैं। इन व्यक्ति के अंदर इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। अगर आपकी शर्ट में थोड़ा सा कहीं फट गई है, आप उसको सिलाई कर लेते हैं, फेंक तो नहीं देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद कहते हैं कि अब इस शर्ट को त्याग दिया जाए तो अच्छा है। इस हिसाब से भी आप देखिए। जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो एक बात समझ में आती है कि मनुष्य अपने आप को कहते हैं कि ये धर्म ग्लानि का समय है, तो लोग कहते हैं कि हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम विकारी हैं, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम इस पाप की दुनिया से कहीं और हमें दूर ले चल। ये हम कहते हैं और ये कहते आए हैं। तो इससे पता चलता है कि परमात्मा अकेला ही ये सब कुछ करने वाला है, जो इस दुनिया से हमें ले जा सकता है, सदगति कर सकता है। हम आरती करते हैं ना, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कह तो देते हैं भक्ति भाव में, लेकिन अगर आप इसके जरा अर्थ को सोचें, ये कितने कैसे शब्द हैं, ये कितने दुखदायी शब्द हैं, कितने खराब शब्द हैं। कोई व्यक्ति कहे खुद को मैं कामी हूँ, कपटी हूँ, लेकिन वो बोल तो देते हैं, लेकिन इसके रियल भाव को नहीं समझते कि सचमुच मैं हूँ, और मैं ही नहीं हूँ अकेला। ये सारे का सारा उस समय का जो समाज होता है, तमो प्रधान दुनिया होती, वो सारे इस प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात, किसको पुकारते हैं? अगर कोई और कर सकता होता तो नेचुरली उसको नहीं पुकारते,
तो ये भी समझते हैं कि हमारे को इस स्थिति से, उनके अंदर गीता के भगवान का ज्ञान अंदर गूंजता है, इस स्थिति से सचमुच कोई छुड़ा सकता है तो परमात्मा है। इसलिए आप देखेंगे वो प्रेयर भी करते जाते हैं, अन्य जो भी साधन होते हैं वो भी अपनाते जाते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि जब सूर्य निकलेगा तभी प्रकाश होगा। और हम इसीलिए इस अंधकार से प्रकाश की ओर के में यही बताना चाहते हैं कि जब तक सूर्य निकलता नहीं है, प्रकाश होता नहीं है, और उसका भी एक समय है, क्योंकि रात्रि पूरी होगी तभी तो सूर्य निकलेगा ना, रात के 12 बजे थोड़ी निकल आएगा। उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो परमात्मा ही सतगुरु है, और वो एक उपयुक्त समय पर आते हैं, जबकि क्योंकि खाली यहाँ से छुड़ाने की बात नहीं है। तो लोग कहें कि हमें छुड़ा दो, लेकिन ले जाना कहाँ है जब तक व्यक्ति को ये तसल्ली नहीं होगी मुक्ति मैंने मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा, जीवन मुक्ति मैंने मैं सुख की दुनिया में जाऊंगा, गति मैंने मैं यहाँ दुर्गति से बच जाऊंगा, और सदगति मैंने मैं सुख को प्राप्त करूंगा। तो ये इसका सार है। जैसे आप ये बात कह रहे थे, वो प्रार्थना याद आती है, लोग आरती में कहते हैं कि हम मूर्ख कलख हामी कहते तो हैं, मगर हम हैं सही में ये नहीं मानते। एक मान्यता जो प्रार्थनाओं में हम अक्सर सुनते हैं वो ये है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये भी चीज हम यहाँ पर भी उनको गुरु की उपाधि देते हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। जब अंधकार ही अंधकार है तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हम टोटली तो इस बात को डिक्लाइन नहीं कर सकते कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर परमात्मा ने सदगति नहीं की है, वो समय नहीं आया है, तो ऐसे तो नहीं कि लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आएगा तभी, तो अपने हाथ पैर मारते हैं। तो जैसे घोर अंधेरे में लोग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई मोमबत्ती जला लेता है, कोई बड़े बड़े लाइट्स कर लेता है, कोई माचिस ही जला लेता है मेरे लिए थोड़ी सी रोशनी हो जाए। तो जो कुछ हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं, अंदर से प्रेयर ही कर रहे हैं, परमात्मा हमारी सदगति करो। साथ साथ आरती भी कर रहे हैं, कई प्रकार के आप जानते हैं जप तप दान पुण्य कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अब परमात्मा कहते मैं हो गया सतगुरु, सब समझ गए। अच्छा, अब सतगुरु है निराकार, परमात्मा निराकार है, और हम आत्मा इस बॉडी में है। और पक्की बात यह है, अगर हमारी गति भी होनी है या सदगति भी होनी है, इस शरीर के रहते हुए तो नहीं होनी, क्योंकि तो शरीर ही तमो प्रधान है। पहले तो हमें इस शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा, तैयारी करके त्याग करेंगे। ये माध्यम है हमारे शरीर के द्वारा हम आत्मा शुद्धि को प्राप्त होती, त्याग तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए भगवान कहते हैं दूसरी बात ये भी है, जब तक तुम्हें शरीर धारण करके ज्ञान न सुनाओ तुम सुनोगे कैसे। आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं, वो शक्ति नहीं जो परम धाम में जाके भगवान के पास पहुंच जाए। तो जैसे एक खराब मोटर कार होती है, उसको टो करके ले जाया जाता है। गीता का सार ही ये है कि मैं परमात्मा मुख का आधार लेकर के ज्ञान सुनाता हूँ। और ये भी प्रसिद्ध है कि परमात्मा ने भागीरथ ब्रह्मा, भागीरथ उन्होंने एक राजा दिखा दिया है, अर्थात वो भाग्यशाली शरीर रूपी रथ जिसको भगवान माध्यम बनाते हैं ज्ञान सुनाने का। तो ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम तो ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं, तो तीनों के साथ ही भगवान कहते हैं गति और सदगति के लिए मैं 3 माध्यम यूज करता हूँ, और पहला माध्यम है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के शरीर में आकर तो मैं गीता ज्ञान सुनाता है। उन्होंने रथ में प्रवेश भगवान बैठे हुआ दिखा दिया गया, ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में भगवान सुनाते हैं। गुरु ब्रह्मा तो ठीक है। अब जो विष्णु और महेश हैं, वास्तव में गुरु मैंने ज्ञान द्वारा गति सदगति करने का, उनका भी कुछ रोल है। अब भगवान कहते हैं कि शंकर के माध्यम से कि अगर हमने नई दुनिया बनानी है, सतो प्रधान बनानी है, तो तमो प्रधान का सफाई भी करनी होगी। और शंकर को कहा ही जाता है विनाश करने वाला, है ना। परमात्मा ने ये जो कहा है अधर्म का विनाश, तो अधर्म का विनाश कैसे होगा, तो सतधर्म की स्थापना तो ज्ञान सुना के, उसके लिए भगवान शंकर जी को माध्यम बनाते हैं।
कि जितनी भी दुनिया के अंदर तमो प्रधानता है उसको नष्ट कर दिया जाए। तो शंकर महादेव भी सहयोग देते हैं गति प्राप्त करने में, सदगति में नहीं देते, लेकिन वो गुरु नहीं कहला सकते कि गुरु को तो ज्ञान देना है। अब आइए विष्णु जी पर। अब भगवान कहते हैं कि मैंने पुरानी दुनिया को समाप्त कर दिया, सारी सफाई कर दी और आत्माओं को तैयार कर दिया जो नई दुनिया में अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जो सतयुगी तत्व प्रधान पावन सृष्टि के अंदर आएंगे। अब उनका सिंबल क्या है, वो कैसे होंगे और किस प्रकार के गुण उनके अंदर होने चाहिए, तो वो तो पहले पता होगा कि पहले स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि जो पढ़ाई तो पढ़ रहा है उसका फाइनल शेप क्या होगा। डॉक्टर के स्टूडेंट को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, थोड़ा थोड़ा उसको ट्रायल भी कराया जाता है। तो विष्णु जी जो हैं वास्तव में चतुर्भुज हैं, तो वो वास्तव में सिंबॉलिक हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कंबाइंड रूप के। ये हर आत्मा, जितनी भी आत्माएं भगवान के पास ज्ञान लेने आती हैं, कोई भी सदा पुरुष रूप में नहीं रहता, कोई भी सदा सारे चक्कर में नारी रूप में नहीं रहता। आधे जन्म नारी के होते हैं, आधे जन्म पुरुष के होते हैं। तो हम ज्ञान लेते हुए ये भी भूल जाएं कि मैं तो पुरुष ही हूँ, मैं पुरुष ही जाके सतो, ये भी नहीं है। तो उसका सिंबल भगवान ने बताया हुआ है, उसको भी हम गुरु नहीं कह सकते, बल्कि सदगति होने के बाद जो सर्वश्रेष्ठ टेक ओवर करते हैं उसका वो सिंबल है। इस चीजों को ना जानने के कारण लोग तो आज हर एक को कोई गुरु कह देते हैं। कोई भी किसी बात का, अगर कोई जेब कुतरों का भी सरदार है उसको भी वो गुरु कह देते हैं। और यहाँ तक आप देखिए इस गिरावट का, इस गुरु और सतगुरु नाम के चिप बनाने का रिजल्ट ये हुआ है कि जिसने द्वापर युग में आकर के स्मारक रूप में भगवान ने जो सच्ची गीता सुनाई थी उसको लिखा है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी कि छल में मैं जुआ हूँ। अब भगवान कह रहा है जिन्हें छल करने वालों का भी गुरु है वो। तो अर्थात ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, सांपों में मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि गुरु को कहाँ तक ले गए। जो सबसे बड़ा जुआ खेलने वाला होगा वो भी गुरु है। अब भगवान खुद कह रहा है मैं हूँ। जैसे आप ये बात कह रहे थे तो ये पता चलता है कि परमात्मा जब आते हैं तब वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने से वो गुरु कहलाते हैं, और ज्ञान देकर ही, जैसे आप कह रहे थे कि बिना ज्ञान के गति नहीं हो सकती और परमात्मा इसलिए ज्ञान सुनाते हैं। तो ऐसे में 2-3 प्रश्न उठते हैं। पहले तो ये, क्या गीता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वह ज्ञान है, फिर इसके बाद सभी की गति हो जाती है या सदगति हो जाती है, मान लेते हैं। तो अगर इस ज्ञान से गति सदगति हो जाती है तो फिर इसे सुनेगा कौन, सुनाएगा कौन? अगर गति सदगति हो गई है तो फिर ये गीता ज्ञान जो आज हम पढ़ते हैं, जो गीता की किताब जो स्मारक के रूप में आप कह रहे हैं, फिर ये आती कहाँ से है? तो ये 3 प्रश्न उठते हैं। ऐसा है, अगर हम ये मोटे रूप से समझ लें कि गीता ज्ञान या भगवान का जो ज्ञान है वो एक औषधि है। जैसे रोग के लिए औषधि होती है, तो ये भीषण रोग के लिए औषधि है। अच्छा, अब औषधि का प्रयोग कब तक होता है? जब तक वो इलाज नहीं हो जाता। तो जब दुर्गति से भगवान ने सदगति कर दी, हम लोग औषधियाँ होममेड औषधि लेते रहे हैं, हम गंगा स्नान भी करते रहे हैं। अब गंगा स्नान पावन बनने के लिए करते रहे, समझते रहे कि शरीर धोने से हो जाएगा। साधु महात्मा भी गंगा स्नान करते रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी उसी रोग से पीड़ित हैं। और भगवान स्पेसिफिकली कह रहा है परित्राणाय साधुना, ये साधुओं को भी मैं तारता हूँ। अब उसको गौर से सोचेंगे तो सारे उसी बोट में हैं। तो जब वो औषधि से क्योर हो गया, औषधि से क्या होता है, या तो व्यक्ति मर जाता है या ठीक हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ भी दोनों बातें स्पिरिचुअली अप्लाइड हैं कि जो व्यक्ति औषधि का पूरा धारण नहीं कर पाता वो तो परम धाम में चले जाता है। भगवान कहते हैं चलो दुख से तो छूट, और दूसरे को सदगति दे देता। अब उसके बाद तो किसी का शास्त्र पढ़ना, जब हॉस्पिटल से बाहर निकले, डिस्चार्ज हो गए, फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद हॉस्पिटल में दोबारा तो आने ही नहीं देंगे।
वो कहेंगे ये बेड तो दूसरे रोगियों के लिए, तुम तो ठीक हो गए। इसलिए आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जो यादगार हैं हमारे मंदिरों में, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री सीता, ये कभी देवताओं के पास कोई पुस्तक दिखाई, ब्रह्मा के पास दिखाई है। आप देखेंगे उससे जो हमने पहले बोला वो साबित होता है। लेकिन वो ना तो कोई वेद पढ़ते हुए, बल्कि वो पूज्य हैं। तो जो पूजा की पद्धति हम अख्तियार करते हैं पावन बनने के लिए, वो तो पूज्य हो गए। तो इसलिए सतयुग और त्रेता में इस प्रकार की चीज़ों का आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ कोई पद्धति नहीं है जिसको पावन करने की आवश्यकता हो। सतयुग में आप ये पुण्य करना चाहें कि किसी को भगवान भी आ जाए तो कहते आवश्यकता है नहीं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ये खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये गीता कहाँ से आ गई, आप पूछ रहे हैं जी। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि परमात्मा की परमात्मा जाने, वो सतगुरु कैसे है, वो सदगति कैसे करता है, जो वो भी स्वयं ही बताता है। यहाँ तक है कि अपना परिचय वो स्वयं ही देता है। हम लोग परमात्मा के अनेक रूप देखते रहे हैं, पहले खुद अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ, इतने परलोक से इस गंदी दुनिया में किस लिए आया हूँ, तुमको ठीक करने के लिए। अब जब ये सुख का पीरियड पूरा हो जाता है, सुख में करे ना कोई, तो उस वक्त तो इन चीजों का कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, ना किसी शारीरिक गुरु की, ना किसी शारीरिक सतगुरु की, ना परमात्मा की। लेकिन जब हम सारा वो भोग लेते हैं, प्रारब्ध पुण्य क्षीण हो जाते हैं, है ना। जैसे कि शारीरिक तौर पे जन्म लेता है तो युवावस्था तक तो उसको कोई ठीक ही रहता है। जब युवावस्था आधा टाइम पूरा होता है तो उसका दूसरी तरफ चिंता लगती है कि अब मेरा जाने का टाइम शुरू हो रहा है। उस वक्त भी ज्यादा चिंतित नहीं होता। इसीलिए हमारे देश में जब मुर्दा को ले जाते हैं तो आधे टाइम के बाद उसका सिर फेर देते हैं, सिर शमशान की तरफ कर देते हैं। और अब तो ये यादगारें हैं छोटी छोटी। तो कहने का भाव ये है कि उस वक्त तो नहीं होता, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, फिर दुख आता है, तो आत्माओं के अंदर संस्कार होता है। और किन आत्माओं के अंदर होता है? जिन्होंने सुख पाया होता है। इसलिए भगवत गीता भारत में ही है, भगवान का अवतरण भी भारत में ही है, और गीता शास्त्र भी भारत में ही लिखा गया है। तो उन आत्माओं के अंदर संस्कार पैदा होता है। आखिर क्या हुआ, हमारी वो सारी सुख संपदा कहाँ गई, हमारा देवी स्वराज्य कहाँ गया, विश्व का राज्य कहाँ गया? उस वक्त बहुत हलचल होती है दुनिया के अंदर। लोग बताते हैं ना कि सारे कॉन्टिनेंट्स पहले इकट्ठे थे, फिर वो अलग अलग हो गए। तो सारी परिस्थितियों को देखकर उनके अंदर चेतना पैदा होती है, तो फिर वो सोचते हैं। तो जिस प्रकार से नंबरवार ये नाटक चलता है, उसी प्रकार से नंबरवार उनके अंदर वो जागृति आती है। तो पहले आप देखेंगे सबसे पहला मंदिर शिव परमात्मा का, जो गीता का भगवान निराकार रूप में, फिर देवी देवताओं का, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का। तो साथ साथ उन स्मृतियों को देखकर ऋषि वेद व्यास, जिसने ये ग्रंथ लिखा है, वो अपनी बुद्धि से सोचकर, और कुछ उसको मदद भी मिलती है नाटक के अनुसार, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार होता है लिखने का, वो बैठ करके सोच करके लिखते हैं कि ये नई दुनिया तो भगवान ने बनाई होगी, भगवान अवतरित हुए होंगे और उन्होंने किसी शरीर को धारण किया होगा, आखिर बोलेंगे कैसे, और इस प्रकार से उन्होंने क्या करवाया। तो पतित आत्माएं हैं, उनको पावन बनाने के लिए उनको कोई विधि बताई होगी। तो वो सारे को उसने एक नाटक का रूप देकर, शारीरिक पात्रधारी बताकर, क्योंकि सारा है तो एब्स्ट्रैक्ट और आध्यात्मिक, उसने ये गीता बनाई। तो उसने क्या किया फिर, सारा, क्योंकि फिजिकल पात्र बना दिए, तो आध्यात्मिकता को फिजिकल में लाएंगे तो लिमिटेड हो जाएगा, हर चीज उल्टी हो गई। है वो सारा कुछ उसमें मेंशन है, लेकिन भगवान कहता है मैं जब दोबारा आता हूं मैं बताता हूँ असली क्या था, इसने क्या किया। उसका एक भी भगवान की जो बातें थी, एक भी उसमें सही तौर पे नहीं है, लेकिन उसका आपको सिमरन और परिवर्तित रूप मिलेगा। उसको बताकर भगवान एक्चुअली परमात्मा जब आते हैं तो हमारा मनोरंजन करते हैं कि देखिए मैंने तुमको ये बताया था और तुमने ये लिख दिया और ये करते आ रहे हो। भगवान ने कहा था वेद ग्रंथ उपनिषद
और जब तब दान पुण्य से मेरी प्राप्ति नहीं होती। ये आज की गीता में भी लिखा हुआ है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि वो वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद पढ़ भी रहे हैं। कारण क्या कि बाकी चीजें उसकी जो अन्य फैक्टर्स होने चाहिए उसको प्रॉपर प्लेस वो नहीं है। ये बात आज ये बड़ी खूबसूरत सी चर्चा हमने की है जिसमें पता चलता है कि गीता में ये बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक स्मारक के रूप में देखते हैं, मगर उसका वास्तविक ज्ञान स्वयं परमात्मा को आकर गुरु बनकर देना होता है। और वो ज्ञान देते हैं, इसीलिए परमात्मा को हम गुरु समझते हैं, गुरु कहते हैं। समय यहीं पर विराम लेने को कह रहा है। चर्चा और भी अन्य रोचक विषयों पर आगे जारी रखेंगे, मगर आज आप समय निकाल कर आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, भगवत गीता सत्य सार में हमने कितनी ही रोचक बातें सुनी। जब हम गुरु कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई मनुष्य गुरु कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आपको साथ नहीं ले जा सकता, आपकी गति या सद्गति नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को सद्गुरु या जगत गुरु कहा जाता है। वो सारे विश्व का गुरु है और सभी की सद्गति करने वाला है। इसीलिए उन्हें गति सद्गति दाता भी कहा जाता है। गीता में इस विषय पर कितने अच्छे से स्पष्टीकरण मिले हुए हैं। समय है कि हम इस सत्य को पहचानें जब परमात्मा स्वयं आकर गुरु बनकर वो सत्य ज्ञान देते हैं, वापस वही गीता का ज्ञान सुनाते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय पर चर्चा लेकर वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।